बीचेस के अंदर एक PO2 का एक शो हो रहा होता है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है। आज उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सीरीज़ एबीजीज सीरीज़ का फर्दर ये टॉपिक है। इसकी क्या नॉर्मल वैल्यू है, तो इसमें हाइपोक्सिया इंडिकेट करेगा। अगर कम ऑक्सीजन जिस्म को मिला हाइपोक्सिया होगा, तो हाइपोक्सिया कैसे इंडिकेट कर सकते, कैसे निकाल सकते हम। इसका एक निमोनिक है पीएफ का मतलब ये है कि जो पी लिखा हुआ है पार्शियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, और जो एफ़ लिखा हुआ है वो कितना हमारे जिस्म में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो PO2 है ये जिस्म के अंदर है, और ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें से कितना जा रहा है। जस्ट डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये जो लिखा हुआ है PO2 पार्शियल ऑक्सीजन ऑफ कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर कोई एक ऑक्सीजन का कोई पार्ट गया हुआ है, पूरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो नहीं गया हुआ ना, कोई पार्ट गया, इसलिए पार्शियल कहते हैं। ये फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन का मतलब 100 में से कितना ऑक्सीजन गया हुआ है अंदर। तो इसको जस्ट डिवाइड करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रूम एयर पे 21% है, किसी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन पे नहीं है, फेस मास्क पे नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, तो एबीजीज के अंदर शो हो रहा होगा नॉर्मल वैल्यू। एबीजी कहीं पे भी एबीजीज की स्लिप आप निकालोगे या कहीं पे भी देखोगे तो ये शो होगा कि 80 to 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी PO2 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 80 आर्टरीज़ के अंदर, तो हम रूम एयर पे था वो, तो 80 करेंगे डिवाइड 21%। फर्दर इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और सबसे शॉर्ट तरीका करना है कि 80 को 0.21 यानी 21% का क्या होता है 0.21, जस्ट डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 380। ये क्या है, PF रेशो है, इनके बीच में रेशो क्या है। तो इस वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये हाइपोक्सिक है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 80 to 100 है ना, अब 100 का भी निकालेंगे। 100 को जस्ट डिवाइड किया 0.21 से, तो कितना आया 476। इसका आगे कोई यूनिट नहीं होता ये रेशो का। तो इसका मतलब है 380 से लेके 460 तक ये नॉर्मल है, या ये बोलो या ये बोलो, सेम है। लेकिन हम PF रेशो निकालते हैं इसीलिए कि हाइपोक्सिया मालूम करने के लिए। अब देख लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। PF रेशो डिपेंड करता है कि हाइपोक्सिया है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर PF रेशो हम जो निकालेंगे, ये जो 380 आया, अगर ये 100 से कम आ जाता तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया है और सीवियर हाइपोक्सिया है। ठीक है। दूसरा, अगर ये 100 से 200 के बीच में आता, ये जो हमने निकाला 380 या 470, अगर इसके बीच में आएगा हम मॉडरेट हाइपोक्सिया कहेंगे इसको। अगर ये जो रेशियो निकाला हमने ऊपर वो 200 से लेके 300 तक आ जाए तो उसे माइल्ड कहेंगे। अगर 300 से एबव आता है तो उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ये आया। जैसे एबीजीज के दौरान लिखा हुआ था एबीजीज के सामने कि 80 है, तो 80 नॉर्मल है। तो हमने निकाला कि PF रेशियो निकाला इसी 80 का 21% पे। फॉर एग्ज़ाम्पल 21%, किसी का कुछ और भी हो सकता है। 5 लीटर अगर ऑक्सीजन पे है तो वो 40% काउंट होता है। तो अगर उसमें 40% हम दे रहे हैं, तो उसका अगर एबीजीज के अंदर 80 आया तो हम 40 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.4 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा तो इस कैटेगरी में डाल देंगे कि आया ये हाइपोक्सिया है, तो इसमें कहाँ फॉल कर रहा है वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 200 आ गया तो हम किस में कहेंगे, मॉडरेट में कहेंगे। ये सिर्फ ये क्राइटेरिया सिर्फ एबीजीज के अंदर PO2 को देखने के लिए हम ये स्टेप उठाते हैं कि हाइपोक्सिया है कि नहीं है। हाइपोक्सिया होगा तो हम इसको फॉलो करते हैं कि कितना हाइपोक्सिया है, फिर इसके बारे में इंटरवेंशन इसके फर्दर कर ले।